ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह को मंदिर बताया। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से भक्तों ने कर दिया है एक ऐसा सनसनीखेज दावा जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये खबर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। खलबली मच गई है दोस्तों। जी हां, हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा दावा कर दिया गया है सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे मुबारक अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर बताया है और अब ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह को तोड़ने की प्लानिंग में काम कर रहे हैं अंधभक्त। जी हां दोस्तों, इसका खुलासा होते ही मच गया है बड़ा हंगामा। दोस्तों चलिए क्या कुछ है और सुल्तानुल हिंद के दरबार को किसने मंदिर करार दिया है, दोस्तों किसने मंदिर कहा है, सब कुछ बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। लेकिन सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह का वो आस्थाना, वो दरगाह जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म हर मजहब के लोग जाते हैं, अकीदत के साथ जाते हैं दोस्तों। लेकिन इसी दरगाह के तरफ अब अंध भक्तों की निगाह टेढ़ी हो गई है। अब इस दरगाह पर भी कर दिया गया है दावा मंदिर होने का। जी हां दोस्तों, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह को मंदिर बताकर इस दरगाह पर भी दावा ठोका गया है अंध भक्तों की तरह। और जिस तरीके से दावा किया गया था ज्ञान बापी मस्जिद के ऊपर, जिस तरीके से दावा ठोका गया था ईदगाह मस्जिद मथुरा के ऊपर, उसी तरीके के दावा अब ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर शरीफ दरगाह पर कर दिया गया है। किसने किया है दावा, क्यों कहा है, क्या कहा है, सब कुछ बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप भी ये जानते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज का दरगाह मंदिर नहीं बल्कि एक दरगाह है, सुल्तानुल हिंद का दरगाह है, तो दोस्तों कमेंट में जल्दी जाकर लिखें। आप लोग कमेंट करें कि आप ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे को क्या मानते हैं, दरगाह मानते हैं या मंदिर मानते हैं। और दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज के जितने चाहने वाले हैं वीडियो को लाइक करके जल्दी से आगे शेयर करें। मैं तो इसको 1000% दरगाह मानता हूं दोस्तों। वो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह, जहां से अमन व अमान का पैगाम दिया जाता है। क्योंकि हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग ख्वाजा गरीब नवाज के इस दरगाह में आते हैं। लेकिन पिछले दिनों दोस्तों अंधभक्तों की एक करतूत निकलकर सामने आई। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह को क्या कहा गया है कि भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग कही गई है। और ये याचिका दोस्तों, ये याचिका अदालत में लगाई गई थी, लेकिन फिलहाल इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों तमाम तरह याचिका खारिज होते रहे हैं, लेकिन ये आवाज उठी है आज इस अदालत में, कल किसी और अदालत में। आप देख सकते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के हिंदू मंदिर होने का दावा करते हुए हिंदू सेना संगठन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हिंदू सेना की ओर से अजमेर शरीफ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक वाद दायर किया गया था। इसमें दरगाह को सर्वे कराने की मांग की गई है। साथ ही साथ दोस्तों ये कहा गया है कि सर्वे के बाद इस दरगाह को मंदिर घोषित किया जाए और यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना चालू कराया जाए। यानी दोस्तों जो बात पहले लोग मजाक में कहा जा रहा था कि इसी तरीके से मुसलमान खामोश रहेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि हर मस्जिद पर मंदिर का दावा ठोका जाएगा। और अब ये बात गालिबन सच होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। ख्वाजा गरीब नवाज का दरगाह पूरी दुनिया में इसको जाना माना जाता है, लेकिन अब देखिए इस दरगाह पर सीधे दावा ठोका गया है। संकट मोचन मंदिर के नाम पर दावा ठोका गया है। कहा यह गया है कि इस दरगाह पर सर्वे कराया जाए और सर्वे का रिपोर्ट, दो सर्वे हुआ है दोस्तों, और सर्वे का रिपोर्ट कैसा आ रहा है आप लोग तो जान ही रहे हैं। बहरकैफ सर्वे का मांग किया गया है और सर्वे के बाद यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना की मांग की गई है। तो दोस्तों इसको सीधे से आप समझ सकते हैं कि बड़ा फसाद, बड़ा लड़ाई झगड़ा कराने का एक ये पूरा साजिश है और हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने का ये मनसा लग रहा है दोस्तों। जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, चूंकि करोड़ों मुसलमानों की आस्था
इस दरगाह शरीफ से, अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ी हुई है। लाखों हिंदू भाई इस दरगाह में जाते हैं और वहां पर इस तरीके का दावा करके माहौल खराब करने की कोशिश किया जा रहा है। तो सबसे पहले इस तरीके के जो उलूल झुलूल दावा करते हैं, ऐसे लोगों पर दोस्तों जुर्माना लगना चाहिए, ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये देश के अमनो अमान को खराब करने की साजिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, सनसनीखेज दावा, वो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजदी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी बारगाह में सभी धर्म के लोग जाते हैं, जिसके बारगाह में बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सीएम पहुंचते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था कि कैसे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन अपने परिवार के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे थे। लेकिन कुछ लोगों को इन बातों को देखने के बाद उनके अंदर पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है, उनके अंदर भकभकी स्टार्ट हो जाता है, और इसी कारण वो ऐसे उलूल झुलूल काम करते हैं दोस्तों, और अदालत तक ले गए हैं इस मुद्दे को, और ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह को दोस्तों उन्होंने मंदिर घोषित करने की मांग की है। हालांकि जहां पर दायर किया गया था याचिका, वहां पर याचिका खारिज हो गई है, लेकिन ये एक शुरुआत है दोस्तों। आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से अगर माहौल रहा और नफरतबाजों को इस तरीके से ढीला छोड़ दिया गया, तो आने वाले दिनों में देखिएगा कि ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह, अजमेर शरीफ दरगाह में कुछ बड़ा होने जा रहा है दोस्तों, जिस तरीके की मंशा नजर आ रही है। और ये चेतावनी है, मुसलमानों होश में आओ, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, और अपना संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार रहो। अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि उनको अपना राइट मालूम हो, और अच्छे अच्छे जगहों पर पढ़ाओ, वकील बनाओ, डॉक्टर बनाओ, आईपीएस बनाओ अपने अपने बच्चों को दोस्तों। यही इसी में कामयाबी है, नहीं तो आगे जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों, ये खबर तेजी के साथ वायरल हो रही थी, ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह वाली खबर। हालांकि जिसने ख्वाजा गरीब नवाज से लिया है पंगा, जिसने भी लिया है ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा, उसका हो गया है बुरा हाल, और जमाने भर में रुसवा हुआ है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले वक्त में देखेंगे कि जो ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जो नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, जो दरगाह शरीफ के नाम से नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, आने वाले वक्त में देखेंगे उनका भी बुरा हाल होगा दोस्तों। क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज का दरगाह सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं, बल्कि सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग जाते हैं, और बड़ी अकीदत के साथ जाते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ लोगों को ये भाईचारा पसंद नहीं है, और इसी भाईचारा को तोड़ने के लिए इस तरीके का उलूल झुलूल काम कर रहे हैं। अभी भी हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों मोहब्बत फैलाने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत मौजूद हैं, और वो इनको करारा जवाब देंगे अपनी बातों के जरिए इंशाअल्लाह। शुक्रिया।